अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगी। अल्लाह पाक खुश रखे आप लोगों को। आपका बेहद शुक्रिया मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। मैं आगे बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज मैं बना रही हूँ फौजिया किचन में दाल गोश्त, साथ में खड़े मसाले के चावल बनाएंगे हम। आधा किलो मैंने बीफ लिया है, हम बीफ में दाल गोश्त बनाएंगे। इसका तड़का नहीं लगाना, ऐसे ही इसको सारे मसाले डाल के इसको पकने के लिए रख देंगे। 2 दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज लिए। 1 टेबलस्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का लिया। दो दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, छोटा छोटा काटा है मैंने इनको। 1 टेबलस्पून भर के मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है। 1 टीस्पून हल्दी है। 1 टीस्पून ज़ीरा है और 1 ही टीस्पून नमक है। नमक हम बाद में भी चेक करेंगे, क्योंकि दाल को मैंने बॉईल किया है, 80% बॉईल किया है, तो उसमें भी मैंने नमक डाला था थोड़ा सा। एक लीटर के करीब पानी डाल रही हूँ मैं। गोश्त को हम थोड़ी देर ऐसे ही पकाएंगे, 10 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे, फिर बॉईल आने तक चूल्हा तेज़ रखेंगे। पकना शुरू हो जाएगी, फिर हम इसको हल्की आंच से दरमियानी आंच पे पकाएंगे। पानी थोड़ा सा और डाल देंगे। अभी आंच तेज़ ही है, ये पकना शुरू हो जाएगी, फिर मैं इसको दरमियानी आंच पे पकाऊंगी। गोश्त का बॉईल आ गया, जो कि पकना शुरू हो गया। अब इसको ढक देंगे हम हल्की आंच करके। थोड़ी देर के लिए इसको प्रेशर भी लगाएंगे ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। दाल का मैं बताना भूल गई थी, चने की दाल गोश्त बना रही हूँ मैं। शाही दाल गोश्त बन रहा है ये। 2 कप मैंने दाल 2 घंटे भिगोई थी। इसको मैंने बॉईल कर लिया। 1 टीस्पून नमक डाल के मैंने इसको बॉईल किया है। इसको मैंने खड़ा खड़ा रखा है थोड़ा सा, बाकी जो कसर है गोश्त के साथ पकेगी तो ये नरम हो जाएगी बिल्कुल। देखिए गोश्त गल गया। इसको मैंने 20 मिनट पकाया है वैसे ही, और 20 मिनट के लिए मैंने इसको प्रेशर लगाया है। गोश्त बिल्कुल गल गया। मैं डायरेक्ट प्रेशर नहीं लगाती हूँ, इससे मुझे इसका हानि का जायका नहीं अच्छा लगता। मैं थोड़ा सा वैसे ही पका के इसको फिर प्रेशर लगाती हूँ, जो कसर रह जाए वो फिर जल्दी से गल जाए। चूल्हा तेज़ करेंगे। 1 कप ऑयल का डाल के इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से। ये शाही दाल बन रही है तो इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाएगा ताकि इसकी तरी बने। गोश्त की भुनाई करेंगे, साथ ही हम इधर चावलों का तड़का रख लेते हैं। 3 गिलास मैंने चावल भिगोए हैं। बासमती राइस ली है मैंने। 1 बड़ा प्याज मैंने बारीक काटा है। तड़के वाले चावल बनाएंगे हम, खड़े मसाले वाले। चूल्हा तेज़ कर देंगे, लाइट ब्राउन करेंगे प्याज को। इधर प्याज हो जाएंगे, उधर गोश्त की भुनाई कर लेते हैं। गोश्त की भुनाई मैंने अच्छे से कर ली है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया।
चावलों का भी प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया है। 3 गिलास चावल मैंने लिए थे तो 1 कप मैंने ऑयल डाला इसमें। थोड़ी सी काली मिर्चों के दाने लिए, थोड़ा सा ज़ीरा है और 2 टुकड़े दालचीनी के और 2 इलायची, इनको भी साथ ही फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन करेंगे प्याज़ों को। रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और मुझे कमेंट में बताया करें कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। डेढ़ टेबल स्पून से नमक डालें, थोड़ा सा पानी लगा के इसको कलर निकलने के लिए ढक देंगे। मिक्स करके रखेंगे। इससे ये होता है कि प्याज़ों का कलर बड़ा अच्छा निकल आता है और चावल बहुत अच्छे बनेंगे। ऑयल सेपरेट हो गया, देखो हम इसमें दाल शामिल कर रही हूँ। 2 कप जो मैंने दाल बॉईल की थी, इसका पानी मैंने गिराया नहीं, ये भी साथ ही जाएगा। थोड़ी सी दाल खड़ी है, ये देखें। इसको थोड़ी देर गलाएंगे, 10-15 मिनट। थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे। बॉईल आने तक इसको तेज आंच पे पकाएंगे। इधर हमारे प्याज भी हो गए हैं। ये वाला पानी ड्राई हो जाए फिर इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, प्याज़ों को भूनेंगे थोड़ा सा, फिर पानी लगाएंगे। दाल को मैंने 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिया है ताकि अच्छे से गल जाए। अब चावलों को पानी लगा देते हैं। 3 गिलास पानी के डालूंगी मैं। 3 गिलास चावल हैं तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। चार गिलास पानी डाला है मैंने। इसको बॉईल आने फिर हम चावल डालेंगे। गैस बहुत कम आ रही है जिससे टाइम लग रहा है। इसको बॉईल आ ले फिर चावल शामिल करेंगे। पानी को बॉईल आ गया, अब चावल डाल देंगे। आधा घंटा भिगोया मैंने इनको, बासमती राइस है ये। इसका पानी खुश्क हो जाए, दरमियानी आंच पे पकाएंगे। पानी खुश्क हो जाए फिर 10 मिनट के लिए इनको दम लगाएंगे। लेंगी दाल हमारी तैयार है, ये देखें। 10 मिनट बने इसको प्रेशर लगाया और ये देखें कितनी अच्छे से गल गई है। बस इतना ही इसको थिक करना है, ज़्यादा नहीं इसको ड्राई करना। नमक भी मैंने चेक किया था, बिल्कुल ठीक है। 1 टेबल स्पून भर के इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा। मिक्स कर देंगे अच्छे से।
4 साबुत हरी मिर्चें डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ। चूल्हा बंद कर रही हूँ मैं। दूसरी साइड पे हमारे चावल भी तैयार है, इनको भी खोल लेते हैं। 10 मिनट इसको दम लगाया मैंने, और 10 मिनट के लिए वैसे ही मैंने इनको रेस्ट दिया है। देखें कितने खिले खिले चावल बने माशाल्लाह से। आप भी मेरे तरीके से इसी तरह शाही दाल चावल बनाएं। छोटे बड़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। घर पे मेहमान आए हों तो भी बड़े शौक़ से खाते हैं मेहमान। मेरी रेसिपीज़ को फॉलो किया करें। अब मैं इनको डिश आउट करती हूँ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।